प्रमेय 6.1, ठीक है ना। अब सबसे पहले ये समझो, इसको सिद्ध करने से पहले, प्रमेय को सिद्ध करने से पहले ये समझो कि प्रमेय होती क्या है। प्रमेय वे कथन होते हैं भाई जो हमेशा सत्य होते हैं, जो हमेशा क्या होते हैं, जैसे त्रिकोणमिति होती है ना, त्रिकोणमिति में क्या होता है, सर्वसमीकाएं होती हैं। सर्वसमीकाएं वे समीकरण होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सत्य होते हैं। ऐसे प्रमेय भी वे कथन होते हैं जो हमेशा क्या होंगे, हर त्रिभुज के लिए क्या होंगे, सत्य होंगे। वृत्त के लिए होंगे, वृत्त के लिए सत्य होंगे, ठीक। तो पहली प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, हमने कहा त्रिभुज ABC है, इसकी एक भुजा BC के समांतर कोई रेखा क्या खींच दी गई है, DE खींच दी गई, राइट। अब आपको सिद्ध करना है कि AB बट्टे DE, DB बराबर AE बट्टे EC, ये सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कथन आ गया, उसके बाद आप लिखोगे दिया है, आपको जो दिया है सबसे पहले वो लिखना है कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर क्या है, DE है। BC की किसके समांतर है, DE के समांतर है कि नहीं। BC के समांतर एक रेखा खींची गई है, दो अन्य जो दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या काटती है, प्रतिच्छेद करती है, ऐसे तो बोला हुआ, दो अन्य भुजाओं पर दो अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए। अब आपको दिया है के बाद होता है सबसे मेन चीज सिद्ध करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, और आपको इस समय क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो ये रेखा है इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो AD बट्टे DB, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब कथन हो गया, जो आपको दिया है ये हो गया, और आपको सिद्ध क्या करना है ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें आती है भाई, थोड़ा सा रचना करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, B को E से मिला देते हैं। B को किससे मिला दिया, और जो रचना की जाएगी हमेशा डॉटेड लाइन से, और D को किससे मिला देता हूं मैं, D को C से मिला दिया, BE तथा CD को मिलाया, जो मिलाया वो लिख देना है, BE और CD को। साथ में आपको क्या करना है, देखो कि D से जो है भुजा AE पर एक लंब खींचना है भाई, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है ना। सपोज के लिए DM हो गया, ये क्या हो गया, और E से AD पर भी एक लंब खींचना है भाई, ये भी कितना डिग्री का कोण है, ये DN हो गया, ये क्या हो गया, 90 डिग्री के कोण खींचने हैं, ध्यान रहे, ठीक है ना, याद रहेंगे। अब आपको क्या करना है कि DM लंब, DM ये परपेंडिकुलर, उल्टा T, इसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। DM किस पर परपेंडिकुलर है, AE, तथा दूसरा कौन सा है, EN, EN ये किस पर परपेंडिकुलर है, AD, खींचे, ठीक है ना। अब उत्पत्ति देखो भाई, तीसरी चीज आती है, अब आप इसको सिद्ध कर रहे हैं, इसको बोलते हैं उपपत्ति, ठीक है। और सबसे मेन स्टेप यही है। अब आप जानते हैं चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई 1/2 आधार गुणा गया शीर्ष लंब या लंब, 1/2 आधार गुणा गया शीर्ष लंब होता है। अब ध्यान से देखो, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, ADE बराबर AD
ई का क्षेत्रफल देखो, अगर मैं AD को आधार लेता हूँ, 1/2 AD गुणा गया आधार, मैंने क्या लिया, AD लिया, तो शीर्ष लंब हुआ भाई EN, शीर्ष लंब क्या हुआ, और यही बराबर है 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, इसी का क्षेत्रफल ले रहा हूँ मैं दूसरे, तो 1/2, अब मैं आधार ले रहा हूँ AE को, AE इंटू शीर्ष लंब क्या है DM, शीर्ष लंब क्या है, हो गया, ठीक है। अब इसलिए 1/2, देखो दोनों बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा, तो 1/2 AD इंटू EN बराबर 1/2 AE इंटू DM, ए इंटू, अब ये 1/2 दोनों पक्षों से क्या हो गया, कट गया, तो AD के बट्टे में अगर मैं AE ले आऊं, AD के बट्टे में क्या ले आऊं, AE, तो EN के बट्टे में सॉरी DM के बट्टे में चला जाएगा क्या, ये पहली समीकरण बन गई। देखो AD के बट्टे में DM, AD के बट्टे में AE को ले आया, और DM के बट्टे में क्या चला जाएगा, EN चला जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन गई, पहली समीकरण बन गई। फिर से देखो, अब क्षेत्रफल त्रिभुज BDE, पुनः ध्यान से देखो है, क्षेत्रफल त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इधर देखो है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो 1/2 BD, अगर हम इसको BD को क्या मान लें, आधार, और शीर्ष लंब क्या है इस पे, EN, इस भुजा पे शीर्ष लंब क्या है, EN, तो BD इंटू, हो गया, और क्षेत्रफल त्रिभुज CEB या BEC, CEB बराबर 1/2, आधार क्या है, EC, आधार को ले लेता हूं मैं EC, और शीर्ष लंब EC पर, EC वाली भुजा पर शीर्ष लंब है DM, EC इंटू DM, हो गया। अब आपको एक चीज नोट करनी है, यहाँ पे नोट करनी है कि समांतर भुजाओं, समांतर रेखाओं एवं एक ही आधार पर बने, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं भाई। ये आपने एक प्रमेय होती है ये भी, और हो सकता है आपने ये 9th में पढ़ा हो, और अगर ना पढ़ा हो तो भी आप इसको नोट कर लो कि समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल है, दो रेखाएं BC और DE समांतर हैं, और दोनों त्रिभुजों का DBE और ECD, दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है भाई, BC समान है, तो समांतर रेखाएं हैं और आधार भी क्या है, समांतर है, और इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज क्या, CE, दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो गए, क्योंकि समांतर रेखाओं, दोनों भुजाएं समांतर हैं, और इन दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है, BC है भाई, और इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज BD आपने निकाला था 1/2 BD इंटू EN, और ये निकाला था आपने 1/2 EC इंटू DM, EC इंटू, अब ध्यान से देखो 1/2 से कट गया, ठीक है ना।
तो ये इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, बी डी बटे ई सी किसके बराबर आ जाएगा, डी एम बटे ई एन। इसको बना दो समीकरण नंबर, इसको बना दो समीकरण नंबर। अब जरा ध्यान से देखो, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की हम क्या कर देते हैं, तुलना करने पर। तुलना क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों का दायां पक्ष मेरे को एक जैसा दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है। दोनों पहले वाले समीकरण के दाएं पक्ष में देखो क्या आया हुआ है, डी एम बटे ई एन, और दूसरे समीकरण के दाएं पक्ष में भी देखो क्या आया हुआ है। तो जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ए डी बटे ए डी बटे ए ई बराबर बी डी बटे ई सी, बी डी बटे हो जाएगा। या आप कह सकते हैं ए डी बटे बी डी, इसको इधर ले आओ, बराबर ए ई बटे ई सी, इसको इधर ले जाओ। और मेरे ख्याल से क्या सिद्ध करना था, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, और ये सिद्ध हुआ। ये क्या हुआ, और इसी प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहलाता है। आधारभूत इस प्रमेय को हम क्या बोलते हैं, और ये बिल्डिंग ब्लॉक है इस पूरे चैप्टर को, पूरे चैप्टर में ये क्या होगी, यूज होगी। इस प्रमेय को बोलते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ठीक है, नोट करो और समझो कि कैसे सिद्ध हुआ। ठीक है ना, क्या दिया था, क्या रचना की, क्यों किया। ठीक, तो ये प्रमेय पूरी हो गई।